नमस्कार, मैं हूं अमर चौधरी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज 18। शुरुआत करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर से। वाराणसी के बनियाबाग मैदान में फिर से बनारस स्पोर्टिंग फुटबॉल क्लब द्वारा आयोजित जूनियर बनारस स्पोर्ट चिल्ड्रन एकेडमी और BHU चिल्ड्रन एकेडमी के साथ फुटबॉल मैच का शुभारंभ हुआ, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में बनारस स्पोर्टिंग क्लब के सदस्य नूर आलम व अन्य वरिष्ठ खिलाड़ी भी मौजूद रहे। आपको बताते चले कि बनियाबाग मैदान से इंटरनेशनल खिलाड़ी भी उभर चुके हैं। उत्तर प्रदेश में यह एक ऐसी ग्राउंड है जो गरीब तबके के बच्चे भी अपने भविष्य को सुधारने के लिए पूरे दिलो जान से लगे रहते हैं। बनारस स्पोर्टिंग क्लब के द्वारा मैच की शुरुआत की गई। वहीं स्पोर्टिंग क्लब के सदस्यों ने प्रधानमंत्री मोदी से अपील की, कहा इस ग्राउंड का सौंदर्यीकरण करवाया जाए ताकि खिलाड़ियों को खेलने में असुविधा न हो। आइए देखते हैं वाराणसी से जुनैद खान की विशेष रिपोर्ट। 1936 में बना बेनियाबाग में एक बनारस स्पोर्टिंग क्लब, जो फुटबॉल का बहुत बड़ा नाम जाना जाता था, बनारस स्पोर्टिंग, जो आज स्मार्ट सिटी बनने के बाद जो आज यहाँ पे ग्राउंड आप देख सकते हैं, जो हमारे सहयोगी कैमरामैन हैं वो आप उनसे हम कहेंगे दिखाएं। जो आप खंबा देख रहे हैं उस खंबे से लेकर मतलब 120 से 130 फीट लंबाई थी और 90 फीट चौड़ाई थी, जो कि स्मार्ट सिटी द्वारा पूरा ग्राउंड देने की बात हुई थी। जो 1936 से यहाँ पे जो परंपरा चली आ रही है, फुटबॉल गेम की जो परंपरा चली आ रही है, कितने यहाँ से जीतने के बाद नेशनल इंटरनेशनल प्लेयर यहाँ से निकले भी हैं, मगर उसके बावजूद भी कहीं ना कहीं लगता है कि स्मार्ट सिटी ने शायद बनारस स्पोर्टिंग के साथ शायद कोई धोखाधड़ी किया है कि आज ग्राउंड छोटा नज़र आ रहा है। मगर आज बता दें कि स्मार्ट सिटी द्वारा जो ग्राउंड दिया गया, छोटे ग्राउंड दिया गया है, छोटे ग्राउंड की वजह से खेलने में दिक्कतें तो आएंगी, मगर इसके बारे में जानकारी जो यहाँ पे बड़े हैं, जो हमेशा यहाँ पे लगे रहते हैं और हमेशा यहाँ पे बच्चों को खिलाते हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। बाकी तस्वीर आप देख सकते हैं कि बच्चे तैयार हो रहे हैं और आज पहला मैच स्मार्ट सिटी द्वारा जो यहाँ पे प्रोजेक्ट बना है, उसके बाद ये पहला दिन ऐसा है जहाँ पर आज फिर से एक बार बेनियाबाग में फिर से एक बार मैच फुटबॉल का होने जा रहा है, मगर बच्चों का, मतलब BHU की टीम है और बनारस स्पोर्टिंग की टीम है जो यहाँ बच्चे खेलेंगे। आप गोल देख सकते हैं, जो यहाँ पे गोल रखा गया है, जिस तरीके से आप गोल देख सकते हैं कि जिस तरीके से ये गोल है, ये बहुत ही छोटा गोल है, जो यहाँ पर कभी ऐसा पोल कभी देखने को नहीं मिला था, मगर आज शायद कहीं ना कहीं स्मार्ट सिटी वालों के द्वारा कहीं ना कहीं बनारस के साथ जो व्यवहार, जो वादा, जो कुछ किया गया था, शायद आज कहीं ना कहीं वो दिखाई नहीं दे रहा है। मगर हम यहाँ की जो टीम है बनारस स्पोर्टिंग की, जो वरिष्ठ यहाँ के जो खिलाड़ी हैं, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि पूरा माजरा आखिर क्या है, स्मार्ट सिटी ने आखिर ऐसा क्यों किया। सबसे पहले आपका नाम जानना चाहेंगे। जी, मेरा नाम अनीस हसन है। जी, अनीस हसन जी, आज मैच है बनारस स्पोर्टिंग का और BHU का। स्मार्ट सिटी ने बहुत कुछ वादा किया था, ग्राउंड देने की बात कही थी। इतना पुराना ग्राउंड है, 1936 से बनारस स्पोर्टिंग बना, खेल हो रहा है, कितने प्लेयर निकले नेशनल इंटरनेशनल, उसके बाद आज ऐसा क्या है जो ग्राउंड छोटा देखने को मिल रहा है। देखिए, इसको पूरे हिंदुस्तान में बेनियाबाग को फुटबॉल का मक्का कहा जाता था जी। और यहाँ से अब तक हम लोग सैकड़ों राष्ट्रीय प्लेयर और करीब तकरीबन 13-14 अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर जो इसी मट्टी से बेनियाबाग की, क्योंकि देखिए बहुत सी चीज़ें होती हैं जो मट्टी की खसलत होती है, हर जगह मट्टी में खूबी नहीं, लेकिन बेनियाबाग से अब तक हम लोगों ने यूपी में सबसे ज़्यादा प्लेयर दिया। यूपी 11 जब भी जाती थी तो 8-9 प्लेयर जो होते थे वो बेनियाबाग के होते थे। लेकिन आज जो विडम्बना हमारे साथ है कि हमारे पास खेलने की जगह नहीं है। स्मार्ट सिटी ने हमको ये ग्राउंड दिया, ये बहुत छोटी ग्राउंड है, इसमें आज हमको छोटे पोल का मैच करना पड़ रहा है और 7 साइड और 9 साइड भी बहुत मुश्किल से होगा। लेकिन क्या करना है, बच्चों को खिला रहे हैं हम सिर्फ। बड़ी टीम हमारी नहीं खेल पा रही है, हमको प्रैक्टिस की जगह कम है और हमसे तो बहुत कुछ वादा किया गया था। स्मार्ट सिटी ने तो हमसे ये कहा था कि आपको एकदम अलग करके दे देंगे, आपके फुटबॉल ग्राउंड्स सजा के, घास लगा के, पोल लगा के, आपको बैरिकेड करके आपको एकदम सेपरेट कर देंगे, पार्क अलग कर देंगे। हम लोग से ये वादा जो करके और उसके बाद इन लोगों ने पिछले साल अक्टूबर नवंबर में इसका मैप चेंज कर दिया गया। वो सेकंड मैप जो आया उसकी किसी को इन्फॉर्मेशन नहीं थी, वो अंदर हो गया, जिसकी इत्तला हम लोग को नहीं मिली। जब हम लोग को इत्तला जब चेंजेस होने लगा तो हम लोग से कहा गया कि जब चेंज हो रहा था आप लोग उस टाइम क्यों नहीं आए। तो उस टाइम देश में चुनाव का माहौल था। हम खिलाड़ी हैं, हम राष्ट्र के लिए खेलते हैं, हम ना कि किसी पार्टी के लिए खेलते हैं। चुनाव के दरमियान अगर हम आंदोलनरत होते हैं या हम कहीं पे बैठते हैं, कुछ अपना प्रोटेस्ट करते हैं, तो और पार्टियां मेरे अगल बगल आ जाती हैं। दादी जी, आपको लगता नहीं कि बच्चों का ये भविष्य छीना जा रहा है? भाई, स्पोर्ट्स की चैन, फुटबॉल की चैन बनारस से ख़त्म हो रही है। पूरे यूपी का आप इतिहास उठा के देख लीजिए, सबसे ज़्यादा बनारस फुटबॉल प्लेयर देता था और उसमें सबसे बड़ा योगदान बनियाबाग का होता था। आज हमारे टीम की हालत ये हो गई है कि हमारा फुटबॉल का स्तर एकदम निम्न पे आ गया है।
तो ये हम लोग की आखिरी चेन है जो हम लोग कोशिश में लगे हैं। अगर ये भी नहीं हुआ तो बनारस से फुटबॉल ख़त्म हो जाएगा। और ये जो हमारे करीब करीब 14 लाख शहर में बच्चे हैं, ये स्पोर्ट्स से वंचित हो रहे हैं। इनके लिए कोई जगह नहीं है। एक स्टेडियम 14 लाख बच्चों के लिए इनफ नहीं हो सकता। वहाँ 400 बच्चे आप डाल देंगे, वो 400 बच्चे में वो पैक हो जाएगा। और वहाँ के ऊपर भी मैच या टूर्नामेंट होता है, प्रैक्टिस के लिए सिर्फ रनिंग और एक्सरसाइज कर सकते हैं आप, गेम नहीं खेल सकते। गेम खेलने के लिए हमें एक जगह चाहिए। तो हम माननीय योगी जी से और माननीय प्राइम मिनिस्टर मोदी जी से, क्योंकि हमारे प्राइम मिनिस्टर का स्लोगन है खेलेगा इंडिया तो बढ़ेगा इंडिया, तो हम हाथ जोड़ के कहना चाहते हैं कि थोड़ा सा संज्ञान लीजिए इन बच्चों पे। इनका फ्यूचर है, ये अगर कुछ एक्टिविटीज़ नहीं करेंगे तो मजबूत नहीं होंगे, राष्ट्र निर्माण में ये काम नहीं कर पाएंगे और ये हमारे देश का भविष्य है। तो किसी भी कीमत पे इनके लिए कुछ करना चाहिए, हम लोग सबकी जिम्मेदारी है। और हमें उम्मीद है कि हमारे माननीय योगी जी और हमारे प्राइम मिनिस्टर जनाब मोदी जी कुछ ना कुछ इस पे संज्ञान जरूर लेंगे इन बच्चों के फ्यूचर के लिए। धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा, राजू जी ने कहा कि प्राइम मिनिस्टर और योगी जी के खुद का कहना है कि भविष्य मतलब खेल जो है, एक प्राइम मिनिस्टर और योगी जी का खुद का कहना है कि जब खेल रहेगा तो आगे भविष्य बढ़ेगा। और भी चर्चा यहाँ पे हमारे हैं जो एक बार इनसे भी हम कुछ बात करना चाहेंगे। अच्छा, से नाम बताइए। हाजी ग्यासुद्दीन जी, आप कितने पुराना ग्राउंड है यहाँ पे है? आज इस ग्राउंड को देखने में बड़ा छोटा लग रहा है, जो इसका कारण क्या है? ये 1936 से ग्राउंड है और यहाँ बना स्पोर्टिंग बड़ी बड़ी टीमों से खेली। ईस्ट बंगाल, कलकत्ता और ईस्ट बंगाल, कलकत्ता, मोहन बागान, बड़ी बड़ी टीमें आके यहाँ खेली। जमशेदपुर, मोहम्मदन, उस वक्त ये फील्ड है। मगर ये इन्होंने वादा किया था कि हम आपको बना के देंगे। किसने वादा किया था? ये ठेकेदार। हाँ। तो क्या आज स्मार्ट सिटी वालों ने क्यों धोखा दिया आप लोगों को? तो अब तो वो बेटा जाने जो भी। आप लोगों ने इसकी बड़ी शिकायत ऊपर बहुत शिकायत, असल में गेट को कर दिया बंद चारों तरफ से। हम लोग एंट्री नहीं दिया, एकदम अपने मनमाना कर लिया। जब हम लोग अंदर आए तो हमने कहा ये क्या है, तो बोला जो हमको ऑर्डर कहीं ऊपर से मिला तो हमने किया है। जी। क्या लगता है बच्चों का भविष्य खराब? हाँ, बिल्कुल हो रहा है। हम चाहते हैं भाई भविष्य बनाया गया, आज ही बनना चाहिए। और बनाने के लिए इसमें योगी जी और प्रधानमंत्री जी का भी हाथ होना चाहिए कि वो भविष्य न खराब करें। भाई क्या करेंगे, खाली खेलना, उनको कोई सामान तो आपका ले नहीं जाएंगे यहाँ से। खाली आप कुछ कहना चाह रहे थे? जी, मैं ये कहना चाह रहा था कि ये चीज़ें जो हैं ये हमारे आला अधिकारी तक, हमारे सीएम साहब तक, हमारे प्राइम मिनिस्टर तक नहीं पहुंच रही है। क्योंकि हमें मालूम है अभी वर्तमान 2 महीना पहले हमारे सीएम साहब ने खेल को इतना प्रोत्साहन दिया है, राष्ट्रीय प्लेयरों को, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयरों को उन्होंने क्या नाम है, उन्होंने यूपी के सारे प्लेयरों को उन्होंने चेयरअप किया है। तो उनके संज्ञान में जाना चाहिए क्योंकि वो स्पोर्ट्स को बढ़ाना चाहते हैं। और माननीय योगी जी तो काफ़ी ज़्यादा वर्क कर रहे हैं बच्चों के स्पोर्ट्स पे कि हमारा प्रदेश का नाम हो। लेकिन नीचे स्तर पे हमें समझ में आता है कि ये ग्राउंड लेवल पे जो लोग हैं वो इसके पक्ष में नहीं है। तो कोई तरह से अगर बात हमारे सीएम साहब तक पहुंचती है, हमारे पीएम साहब तक पहुंचती है, तो हमें पूरी उम्मीद है, हमें भरोसा है कि वो हर हाल पे इस पे काम करेंगे बच्चों के लिए। क्योंकि वो फ्यूचर में ऑन फ्यूचर उनका जो दे और जो उनका इंस्ट्रक्शन है वो यही है कि पीछे की जनरेशन जो आ रही है। पहला मैच है आज यहाँ पे, तो आज पहला मैच है, और मैच कै दिन चलेगा? देखिए इसमें हम लोगों ने, देखिए आप देखिए इधर एक मिनट दिखाइएगा भैया, ये छोटे बच्चे हैं, ये अंडर 12 हैं, ये 12 साल के अंदर बच्चे, ये नर्सरी है, ये BHU की नर्सरी है। हमारी नर्सरी इधर अभी तैयार हो रही है। ये नर्सरी के बच्चे, यही बच्चे 2 साल बाद नेशनल 14 साल और 15 साल पे साई खेलने जाएंगे, 14 साल में, 16 साल में अंडर 16 जाएंगे, अंडर 17। यही हमारे प्रदेश का भविष्य है, हमारे बनारस के यही बच्चे भविष्य है। हमारे पास भी 150 बच्चे हैं और इस एकेडमी में भी 100 बच्चे हैं। इस तरह से बनारस में 8-10 एकेडमी चलती है। सब मिला के ये हज़ारों बच्चों में से कम हमको 2 साल बाद कम से कम हमको 40-50 शानदार प्लेयर मिलेंगे। और सबसे बड़ा योगदान ये कि हमारा कोई फाइनेंस नहीं है, ये हम लोग अपने पास से, ये हमारा जो सिंडिकेट बनारस स्पोर्टिंग क्लब है, ये सब मेंबर जो हैं ये मैनेज करते हैं जो भी खर्चे होते हैं। जी, बहुत धन्यवाद। जैसे कि आपने देखा राजू जी की मुँह ज़बानी, मतलब कि स्मार्ट सिटी वालों ने जो इस तरीके से जो कार्य हुआ, जो एक तरीके से पूरा मतलब कहा गया था ग्राउंड दिया जाएगा, पूरा गेट दिया जाएगा, जिस तरीके से पहले था वैसे दिया जाएगा, मगर पूरा ग्राउंड ना देने के कारण ये था कि अपना वो शायद एक तरीके से स्मार्ट सिटी द्वारा इनका कहना है कि बच्चों का भविष्य छीना जा रहा है। तो प्राइम मिनिस्टर और योगी जी से मतलब कि जो खिलाड़ी है, बनारस स्पोर्टिंग की जो पुराने खिलाड़ी हैं, वो गुहार लगा रहे हैं और अपील कर रहे हैं कि बच्चों की भविष्य के लिए एक बार हमारे देश की प्राइम मिनिस्टर और मुख्यमंत्री जी को संज्ञान में मामले को लेना चाहिए। क्योंकि बेनिया बाग 1936 से बनारस स्पोर्टिंग का फुटबॉल का सबसे बड़ा बनारस का गेम का खेल का माना जाता है, जो कि अब यहाँ पर इस तरीके की चीज़ें सामने आ रही हैं, कहीं ना कहीं कुछ स्मार्ट सिटी द्वारा बातों को छुपाई जा रही है।
वाराणसी से कैमरा पर्सन खुर्शीद आलम के साथ नेशनल न्यूज 18 के लिए जुनेद। अगर आप भी हैं डॉग लवर तो संपर्क करें मारुति नंदन पेट स्टोर। जी हां, राजधानी लखनऊ के दुर्गापुरी चारबाग में मारुति नंदन पेट स्टोर पर उपलब्ध हैं सभी प्रकार के मेल फीमेल डॉग्स पपी। आज ही संपर्क करें मारुति नंदन पेट स्टोर।